आज दिन की शुरुआत एक न्यू एनर्जी के साथ। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। काफ़ी लंबा इंतज़ार था, हम दोनों मिले, हम सभी मिले, पर मैं खुश हूँ कि फाइनली हम मिले, है ना। इंतज़ार की घड़ियाँ कट ही नहीं रही थी। मुझे भी लग रहा था कि रीडिंग कब आएगी, मुझे कब टाइम मिलेगा। अभी नवरात्र चल रहे हैं, पूजा भी होती है, तो उसमें समय निकालना थोड़ा मुश्किल था। तो एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, आपसे फाइनली मुलाकात हो गई। आशा करती हूँ आप भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि जैसे ही रीडिंग्स आएंगी आप रीडिंग्स को वैसा ही प्यार देंगे जैसा आप अब तक करते आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हो, नए आए हो, क्लिक करके आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक चीज़ और, कोशिश करना आप हमेशा अपना फीडबैक दे के जाओ रीडिंग के नीचे, इससे मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आइए थोड़ी सी प्रेयर के साथ, थोड़ी सी दुआओं के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए, उनके वर्तमान की जितनी भी भावनाएं हैं, करंट जितनी भी फीलिंग्स है, उसको देखने की हम कोशिश करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। चलिए, ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन पर ध्यान दें, ज़रूरी है कि आप उनके साथ अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करें। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। टू ऑफ कॉइंस इन रिवर्स आ गया। ओह माय गुडनेस। 9 ऑफ कॉइंस। ओके, 0 द फूल की एनर्जी। ठीक है, कुछ कार्ड्स और लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, द एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड। ठीक है, एक कार्ड हम और लेते हैं। दिस वन इज 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे समझ आ गई है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है या जो डीप इमोशंस है, उसके बारे में आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा क्यों नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ गेस कर रहे हो। आपके अंदाजे में, आपके अनुमान में, ठीक है, किस वजह से? जो आपने इनके साथ पुराने पल बिताए हैं या फिर पुराना जो आपका समय बीता है ना, उसके बिहाफ पर, उसके अनुसार ही आपको लग रहा है कि ये हो रहा होगा। ठीक है, या तो आपके पर्सन ये कर रहे होंगे, या तो वो ऐसा फील कर रहे होंगे। जो भी आपकी ना लास्ट मेमोरी रही है ना, उसको लेकर ये आप सोच रहे हो। जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेके आप सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि ना फ्यूचर किसने देखा है, ना प्रेजेंट में आप दोनों की बातचीत हो रही है। बहुत कम लोग हैं जिनकी बातचीत हो रही है, बहुत थोड़ी बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अगर हो भी रही है तो आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि इससे अच्छा तो बात ना होना बेटर था, क्योंकि इस बातचीत के बाद ही ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं। मतलब कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बहस हो रही है, बहसबाजी हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही है। अग्रीड और नॉट, कमेंट सेक्शन में लिखो अग्रीड। देखो, ये पर्सन ना आपको पीठ दिखा के भागे हैं।
ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे साफ बता रही है कि इन्होंने ना आपसे तब मुंह मोड़ लिया है जब इनको आपका साथ निभाना था, जब एक्चुअल परीक्षा की घड़ी थी, ठीक है। जब आपको ये प्रूफ कर सकते थे कि दे आर द राइट वन फॉर यू, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको ना आपका साथ ज़रूर निभाना चाहिए था। अब आपके मन में एक चीज़ और भी है, मैं देख रही हूँ, चाहे ये कुछ करे चाहे ना करे, चुपचाप साइलेंटली एटलीस्ट आपका साथ इनको निभाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होता है। वैसे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, देखिए पहली बात, अगर इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं तो एक ब्लू हार्ट बनाएंगे सभी के सभी, ठीक है। कोई भी पीछे नहीं हटेंगे, सभी के सभी एक ब्लू हार्ट बनाएंगे कमेंट सेक्शन में। जो जो चीज़ें रेजोनेट करती जा रही है मैं बोलती जाऊँगी, आप बनाते जाना, ठीक है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे क्या बोल रही है। आप हमेशा से देख रहे हो कि जब भी कोई परीक्षा की घड़ी आती है और एक्चुअल में सीरियस रह के काम करने की बारी आती है, आपको ऐसा लगता है या तो ये पर्सन पीछे हट रहे हैं या तो इनके चेहरे पे घबराहट, हिचकिचाहट साफ दिखाई देती है। क्या आप इस बात को मानते हो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप इस बात को लेकर परेशान होते हो। आपको ऐसा लगता है कि जब इस पर्सन में इतनी ही हिम्मत नहीं है मुझे फेस करने की, मेरे घर वालों को फेस करने की, या हिम्मत दिखा के बात करने की, तो फिर क्या होगा आगे? आगे क्या होगा, है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है ये पर्सन मतलब आपके बोलने पर आगे बढ़ते हैं, पर आपके अंदर वो ना एक कमी हमेशा रह जाती है, क्योंकि आपको वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मैन ऑफ द रिलेशनशिप या वुमन इन द रिलेशनशिप, ऐसा लगता है कि आपका साथ भी नहीं देते हैं और थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं, पीछे से हटते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात से ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही चार्ज लेना है क्या, मतलब आप इमोशनली ना बहुत ऐसा फील करते हो। आपके मन में एक सवाल उठ जाता है, क्या ये मेरे सही पार्टनर है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है, जिसका मतलब साफ है ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि जब से आप दोनों ना मिले हो, या फिर जब से आप दोनों, ये मान लो दोनों चीज़ें बता देती हूँ, जब से आप दोनों मिले हो ये पर्सन ना आपके ऊपर एक डिपेंड से हो चुके हैं, ठीक है। एक नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, जहाँ बोलते नहीं एक भरोसा सा हो जाता है कि ये मेरे साथी है, मुझे इनके साथ रहना है। आपसे मतलब कहते नहीं, तुमसे मिलने को दिल करता है, ओ जाना तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। गेटिंग इट? सो ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बार बार डावाडोल वाला सिस्टम हो कि मन कर रहा है आ रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है फिर पीछे हट रहे हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं हर मैदान फतेह, एक बार जाके ये बात आपसे कर लें, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये इनके दिल में है, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को रोक रहे थे, ठीक है, और इसमें इनकी खुशी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर अपने आप को ये रोक रहे हैं, अपने आप को ये सफोकेट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, अपने आप को ये रोक रहे हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। ये जो कप्स की एनर्जी है दोनों की, वो कम नहीं हुई है। दिस पर्सन इज सेइंग कि हाँ मुझ में कमियां हैं, ठीक है, हाँ मुझ में सारी चीज़ें हैं, पर तुमने जिस तरीके से इस दिल को छुआ है, तुम्हारा भरोसा जिस तरीके से, आप ना एक इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी देते हो, ठीक है। एक इस पर्सन को एक विश्वास आता है जो कि आपने कभी बोला नहीं है, पर आपके साथ रह रहे कि इनको पता चल गया है कि आप किसी भी सिचुएशन में रंग नहीं बदलते, ठीक है। ना ही ऐसा है कि बीच राह पे छोड़ के चले जाते हो। मतलब ये सोचते हैं कि अगर ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, चीज़ों को सह रहे हैं, या इनको आप कुछ बोल रहे हो ना, तो वो इनके लिए कोई गाली नहीं है, वो इनके लिए कोई बुराई नहीं है, वो इनके लिए एक सीख है, वो इनके लिए एक सबक टाइप की है, वो उनके लिए ऐसी चीज़ है जो इनको माननी चाहिए, और जिसको ये इम्प्रूव करेंगे ना, तो अब दोनों के रिश्ते में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी और दूसरा यहाँ पे द फूल की एनर्जी, ठीक है। एक
जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी इनकी तरफ एक मैं देख रही हूँ। ये एनर्जी पता है क्या बोल रही है? करंट फीलिंग्स। हो सकता है कि आपको पता ना लग रहा हो, पर मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। करंट फीलिंग का मतलब ये है इनकी नज़र में, जो आप जान नहीं पा रहे हो, जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो, जिससे आप अनजान हो, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आखिरकार ये पर्सन चाहते क्या है। ठीक है, तो ये पर्सन पता है क्या चाह रहे हैं? ये पर्सन, इनके अंदर इस वक्त बिल्कुल भी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा तब होता है एक इंसान जब इतनी ही ज़्यादा चाहत में इतना ज़्यादा लीन हो जाए, उसे पता है कि मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर बिल्कुल सही है, उसे पता है कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने से इनका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अपने आप को ये नोटिस कर रहे हैं ना, पिछले कुछ टाइम से या पिछले कुछ सालों से जो इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो इनके अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट आई है, वो हिचकिचाहट कम हुई है, अपने आप को इन्होंने जाना है, जो आत्मविश्वास इनके अंदर जगा है ना चीज़ों को लेके, आप इनको एक तरीके से सिक्योरिटी देते हो, एक तरीके से हिम्मत देते हो, तो क्यों ना आए पर्सन आपके पास बार बार, बताइए। तो ये पर्सन मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी मेंटालिटी। मतलब ये ऑफेंड नहीं हो रहे कहीं पे भी, मुझे नहीं लग रहा कि बेइज्जती है या कुछ है। इनफैक्ट एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी, अगर आपकी इनसे बात हो रही है तो ये बोल रहे हैं कि इनको अभी बात करनी नहीं आ रही है, ये सीधा पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा जख्मी है। ठीक है, यहाँ पे द फूल का कार्ड यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में आया है, वहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ठीक है, ये पर्सन आगे का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि आप क्या बोलोगे, क्या होगा। आप इनको बेवकूफ़ बना रहे हो, आप इनको उल्लू बना रहे हो, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। अगर आप इनके अंदर कमियां निकाल रहे हो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनके आसपास वाले या इनकी फैमिली में, इनकी फैमिली के हेड या फैमिली मेम्बर्स कोई ऐसे हैं जो इनको हमेशा भड़काते रहते हैं, जो इनको हमेशा बोलते रहते हैं उस लड़की ने तो तुम्हें ये बोल दिया, या वो लड़का तो तुम्हें कदर नहीं करता, हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करता है। बहुत सारी बातें आपसे बोली जा रही हैं जो आपको लगता है कि किसी भी इंसान को लग सकता है कि नहीं ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे कैसे कोई मेरी बेइज्जती कर सकता है। हो सकता है कि आपको लगे, पर ये सच नहीं है। तो ये पर्सन बहुत अच्छी मेंटल स्टेट में है, जहाँ पे अगर इनका मन बोल रहा है या फिर ये उनका मन कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब इल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं? इल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं है, या किसी की बातों में नहीं आ रहे। द फूल की एनर्जी यही कहती है कि आप जब भी मुंह मोड़ के जा रहे हो ना, तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि हाँ यार, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे ज़रूर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी मेरे पर्सन मुझे ये सब बोल रहे हैं, तभी मेरे पर्सन की तरफ से बार बार ये चीज़ें आ रही है, तो मुझे एक्चुअल में काम करना चाहिए, ये बिना सोचे कि मैं कितना, मुझे कौन क्या बोल रहा है, मेरे लिए सही है नहीं गलत है, ये सब। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। दिस पर्सन थिंक्स ये जो खलिश है या जो अधूरापन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हैं, क्योंकि इनको इस बात का भी रिग्रेट है कि इन्होंने वक्त रहते सही बात नहीं बोली है। इनको इस बात का रिग्रेट है, इनको इस बात का पछतावा है कि टाइम रहते इन्होंने अपनी बातों को नहीं बोला है, टाइम रहते इन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक से नहीं बोला। ठीक है, टाइम रहते इन्होंने अपनी चीज़ों को सुधारा नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जब ब्रेकअप हो रहा था या जब आपको लग रहा था कि अब तो ये सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी, तो इनको ना जो ये महसूस कर रहे थे इनको बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा साइलेंस रखी है। क्या आप इस बात को अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो साइलेंस। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपनी तरफ से बहुत साइलेंस रखी है, और उस साइलेंस का ये इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग को इन्होंने रास्ता दिया है। जब आप चुप हो जाते हो ना, तब आप एक तरीके से सामने वाले को एक मौका दे देते हो कि जाओ भैया मेरे बारे में तुम कुछ भी सोच लो, है ना, जाओ भैया मेरे बारे में कुछ भी सोच लो। तो ये चीज़
सही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ कहीं ना कहीं सुधर सकती थी, अवॉइड की जा सकती थी। तो इनको ऐसा लगता है जो लास्ट टाइम दोनों की बात हुई है वहाँ पे बात क्लियर करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि जब भी ये पर्सन अकेले में होते हैं ना, ये नहीं बताते कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं, इनके मन में एक मतलब कहते हैं ना हर्ट है, ठीक है, एक इनके मन में हर्ट है। जब भी अपने आप को आईने में देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको एक्शन लेना चाहिए और वो एक्शन लेने की तरफ बढ़ भी रहे हैं। दिस क्रिस्टल इज सेइंग टू मी क्लियरली दैट समथिंग इज़ चेंजिंग, ठीक है, समथिंग इज़ चेंजिंग। इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट द चेंज तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो वेलकम, ठीक है। हमेशा शीशे में देख के आप बोला करो वेलकम। आई वेलकम द good energies that is coming in my way. I welcome the energies which are coming for me. I welcome the blessings which are coming for me. ये सब बोला करो, एफर्मेशन। हो सकता है कि अगर आप कहीं और नहीं लिखना चाहते तो प्लीज़ मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आके कमेंट भी कर दिया करो, वो भी दैट्स इट, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। सो ये सोच रहे हैं कि अगर ये अपनी पीठ आपकी तरफ मोड़ लेते हैं और जो ये महसूस कर रहे हैं, जो ये अंदर से डरे हुए हैं, जो ये दुखी हैं, जो इनको पेन ऑफ सेपरेशन है, ये किसी को नहीं बताते, लेकिन इन सब चीज़ों से ये तो क्लियर हो जाता है कि दे आर मेंट फॉर यू। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और ये चीज़ें कहीं ना कहीं साइन इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप दोनों को क्लियर कट मैसेज करें दैट यू वांट टू, यू शुड स्टे टुगेदर, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है दिस पर्सन वांट्स टू से एक स्पेशल मैसेज ये है, ये बोल रहे हैं कि जो मैं पहले था या जो मैं पहले थी वो मैं अब नहीं हूँ, ठीक है, पर जो अब मैं हूँ उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा, ठीक है। अपनी गलतियों को मानते हुए अपने आप को जब ये आईने में देखते हैं तब इनको पता चलता है कि जो ये पहले थे, सोचो अगर वो आप होते तो इनको कितनी तकलीफ़ होती। तब ये आपको अपनी जगह पे रख के देख रहे हैं, तब ये पर्सन आपसे बेटर समझ पा रहे हैं। आई गेस यहाँ पे बहुत जल्दी कांटेक्ट आपसे होने वाला है, बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस अक्टूबर मंथ इज़ वेरी मच स्पेशल फॉर यू। इट इज़ ब्रिंगिंग यू लव एंड लॉट्स ऑफ अटेंशन आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलने वाली है, बहुत सारी अटेंशन, इनफैक्ट अनवांटेड अटेंशन है। जितना आप सोच भी नहीं रहे होगे ना उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर थिंकिंग दैट, देखो मिरर इमेजेस है, जब ये शीशे में देखने की कोशिश करें हर जगह, मतलब जहाँ मौका मिले ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले। सो एक्शन इज़ कमिंग वेरी सून। मुझे ऐसा लगता है एक्शन राइट, मुझे ऐसा लगता है अगले 10 घंटे, ठीक है, अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए। बिफोर दिस अक्टूबर एंड्स एक रोशनी, एक किरण मुझे दिखाई दे रही है दैट इज़ फुल ऑफ लव, ठीक है, प्यार से भरी हुई एनर्जी है। द फूल, ये पर्सन अगर आपके पीछे आ भी रहे हैं, बात कर भी रहे हैं, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एनर्जी, दिस पर्सन इज फुल ऑफ एक्शंस, होप, फेथ, ना कि मुझे यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी दिखाई दे। इनफैक्ट ये पर्सन उन लोगों की भी नहीं सुनना चाहते जो आपके पर्सन को पीछे लेने की कोशिश करें। इनफैक्ट ये फेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पर्सन को ये जताने के लिए कि यू आर द वन एंड ओनली, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, मिल जाएगा। मिलूँगी अगली रीडिंग में। आप सभी से दरख्वास्त है एक लाइक, अटेंडेंस लगा के जाना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।